गणपतये नमो नमः। गणपति जी की स्तुति जब हम गाते हैं उसके अर्थ भी हमारे मन में आता है, चाहे पूर्णतः आए या आधा अधूरा रहे, लेकिन हम अर्थ में भी मग्न होते हैं। त्रिपुरासुर को जीतने के लिए शिव ने बाली को छल से बांधते समय विष्णु ने, जगत को रचने के लिए ब्रह्मा ने, पृथ्वी धारण करने के लिए शेषनाग ने, महिषासुर को मारने के समय पार्वती ने, सिद्धि पाने के लिए सिद्धों के अधिपतियों शनक आदि ऋषियों ने और सब संसार को जीतने के लिए कामदेव ने जिन गणेश जी का ध्यान किया है वे हम लोगों का पालन करें। विघ्न रूप अंधकार का नाश करने वाले एकमात्र सूर्य, विघ्न रूप बन के जलाने वाले अग्नि, विघ्न रूप सर्पकुल का दर्प नष्ट करने के लिए गरुड़, विघ्न रूप हाथी को मारने वाले सिंह, विघ्न रूप ऊंचे पहाड़ के तोड़ने वाले वज्र, विघ्न रूप महासागर के गढ़वानल, विघ्न रूपी मेघ समूह को उड़ा देने वाले प्रचंड वायु सदृश गणेश जी हम लोगों का पालन करें। तीसरा श्लोक का अर्थ, जो नाटे और मोटे शरीर वाले हैं, जिनका गजराज के समान मुंह और लंबा उदर है, जो सुंदर हैं तथा बहते हुए मद की सुगंध के लोभी, भौरों के चाटने से जिनका गंडस्थल चपल हो रहा है, दांतों की चोट से विदीर्ण हुए, शत्रुओं के खून से जो सिंदूर की सी शोभा धारण करते हैं, कामनाओं के दाता और सिद्धि देने वाले उन पार्वती के पुत्र गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। तीसरा, विघ्न रूप अंधकार का नाश करने वाले अथाह करुणारूप जल राशि के तरंगित नेत्रों वाले गणेश नामक ज्योति को नमस्कार है। पांचवा, जो पार्वती के मुख रूप कमल को प्रकाशित करने में सूर्य रूप हैं, जो भक्तों को अनेक प्रकार के फल देते हैं, उन एक दांत वाले गणेश जी की मैं सदैव उपासना करता हूँ। सिक्स्थ, जिनका शरीर श्वेत हैं, कपड़े श्वेत हैं, श्वेत फूल, चंदन और रत्न दीपों से क्षीर समुद्र के तट पर जिनकी पूजा हुई है, देवता और मनुष्य जिनको अपना प्रधान पूज्य समझते हैं, जो रत्न के सिंहासन पर बैठे हैं, जिनके हाथों में पाश एक प्रकार की डोरी, अंकुश और कमल के फूल हैं, जो अभयदान और वरदान देने वाले हैं, जिनके सिरों में चंद्रमा रहते हैं और जिनके 3 नेत्र हैं, निर्मल लक्ष्मी के साथ रहने वाले, उन प्रसन्न प्रभु गणेश जी का अपनी शांति के लिए ध्यान करें। 7वां, जो देवताओं के गण के राजा हैं, लाल कमल के समान जिनके
देव की आभा है जो सबके वंदनीय हैं। विघ्न के काल हैं, विघ्न के हरने वाले हैं। शिव जी के पुत्र हैं। उन गणेश जी का मैं सिद्धि के साथ आवाहन और भजन करता हूँ। जिनको वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं और दूसरे लोग परम प्रधान पुरुष अथवा संसार की सृष्टि के कारण या ईश्वर कहते हैं, उन विघ्न विनाश गणेश जी को नमस्कार हैं। 9th श्लोक। हे विघ्नेश, हे गजानन, मागध और बंदीजनों के मुख से गाए जाते हुए अपने विचित्र पराक्रमों को सुनकर ब्रह्म मुहूर्त में उठो और जगत का कल्याण करो। 10th। हे गणेश, हे हेरम, हे गजानन, हे लंबोदर, हे अपने अनुभव से प्रकाशित होने वाले, हे श्रेष्ठ, हे सिद्धि के प्रियतम, हे बुद्धिनाथ, ऐसा कहते हुए हे मनुष्यों, अपना भय छोड़ दो। 11। हे अनेक विघ्नों का नाश करने वाले, हे ब्रह्मकुंड, गणेश आदि अपने नाम वालों में भी निवास करने वाले, हे चतुर्भुज, हे कवियों के नाथ, हे दैत्यों के नाश करने वाले, ऐसा कहते हुए हे मनुष्यों, अपने भय को भगा दो। जो गणेश अनंत है। 11th खत्म। 12। जो गणेश अनंत हैं, चेतन रूप हैं, अभेद और भेद आदि के रहित और सृष्टि के आदि कारण हैं, अपने हृदय में जो सदा प्रकाश धारण करते हैं तथा अपनी ही बुद्धि में स्थित रहते हैं, उन एक दंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं। 13। जो संसार के आदि कारण हैं, योगियों के हृदय में अद्वितीय रूप से साक्षात प्रकाशित होते हैं और निरालंब समाधि के द्वारा ही जानने योग्य हैं, उन एक दंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं। 14। जिनके बल से माया समर्थ हुई है और उनके द्वारा यह संसार रचा गया है, उन नाग स्वरूप तथा आत्मा रूप से प्रतीत होने वाले एक दंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं। 15। जो सब लोगों के अनंत कारण में अकेले गुण भाव से स्थित रहते हैं, जिनकी आज्ञा से यह जगत विराजमान है, जो अनंत रूप हैं और हृदय में जो ज्ञान देने वाले हैं, उन एक दंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं। जिनको योगी जन 16 जिनको योगी जन योग बल से साध्य करते जान पाते हैं, स्तुति में उनका वर्णन कौन कर सकता है। इसलिए हम उनको केवल प्रणाम करते हैं कि हमें सिद्धि दें। उन प्रसिद्ध एक दंत की शरण में हम जाते हैं। 17 जो इंद्र के मुकुट में गूंथे हुए मंदार पुष्पों के मकरंद कणों से लाल हो रही है, वह गणेश जी के चरण कमलों की रज विघ्नों का हरण करें। 18 एक दांत वाले, बड़े शरीर वाले, स्थूल उदर वाले, हाथी के समान मुख वाले और विघ्नों का नाश करने वाले गणेश देव को मैं प्रणाम करता हूँ। 19 हे देव, हे अक्षर, पद अथवा मात्रा छूट गई है या छूट गई हो, इसके लिए क्षमा करो। और हे परमेश्वर, प्रसन्न हो, दया करें, हमारे ज्ञान को विस्तृत करें, हमें विघ्नों से बचाए। नमो नमः।